नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरडीसी बेसिक यूट्यूब चैनल पर। कि मैं आप सबको बता देता हूं कि बीएसएफ आरओ आरएम का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी किया जाएगा, उसकी जो कंफर्म डेट है वो कब तक आपकी रहने वाली है और साथ में आपकी जो कट ऑफ है वो कौन सी आपकी रहने वाली है। तो पूरी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। 100 से ऊपर नंबर वालों का किन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा और इससे कम नंबर वाले बच्चों का किन का सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। और साथ में आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी कब तक जारी की जाएगी, यानी नेक्स्ट वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आपका आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार अच्छे से नहीं कर पाए हैं। मेडिकल में कोई, फिजिकल में कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रह चुका है, तो वो सारी चीज़ें इस बार नहीं हो, इसके लिए आप सबको नेक्स्ट वैकेंसी आना जरूरी है। और नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कब तक आ जाएगी, तो वो सारी चीज़ें भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सबको एक कट ऑफ का क्राइटेरिया बता देता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है, यानी जो फाइनल कट ऑफ है, जो सिलेक्शन वाली जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहेगी। तो आप सबको सबसे पहले आप सबको जो यूआर कैटेगरी है, हेड कांस्टेबल आरओ के लिए यूआर की आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। 94.25 आपकी मार्क्स दिए हुए हैं, तो उसकी जो फिजिकल की जो कट ऑफ थी वो 94.25 आपकी थी। तो इसके अंदर आप सबको बता देता हूं कि डिक्टेशन को आपको अलग से इंक्लूड करने हैं। डिक्टेशन का आपको पता भी नहीं है कि आपके कितने मार्क्स हैं कितने नहीं है, आपको सिर्फ पेपर का पता है कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो वो सारी चीजें डिक्टेशन के आपके, अगर आप पास हैं तभी आपका मेडिकल वगैरह हुआ है, तो इसके अलावा आपको कितने इसमें ऐड करने हैं। तो आप सबको बता देता हूं कि आपको सिर्फ 15 मार्क्स इसमें ऐड कर लेने हैं। 15 मार्क्स अगर आपके इससे ज्यादा हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आप सबको फिजिकल के लिए जो कट ऑफ बताई थी वो ऑलरेडी यही कट ऑफ गई है, इससे कम ही गई है। जितना मैंने बताया था उससे कम ही गई है, ज्यादा इससे कट ऑफ नहीं गई है। तो आप सबको बता देता हूं कि 15 मार्क्स आपको जोड़ लेने हैं, क्योंकि ज्यादा कट ऑफ भी इसकी नहीं जा सकती है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अपन बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी आपको 15 मार्क्स जोड़ लेने हैं, यानी कि आप सबको डिक्टेशन अलग रखना है, इसके अलावा आपको 15 मार्क्स जोड़ लेने हैं। यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी के लिए आपको डिक्टेशन में यानी कि 38% आपके थे, इसीलिए आपका मेडिकल वगैरह करवाया गया है। तो मेडिकल वगैरह होने के बाद में आप सबको बता देता हूँ कि आपका सिर्फ आपका रिटर्न के अंदर आपके 15 मार्क्स तीनों के अंदर ज्यादा होना चाहिए। ओबीसी के अंदर तो आपकी वैकेंसी नहीं थी, तो उनको यूआर में इंक्लूड किया जाएगा। ज्यादा ओबीसी वालों बच्चों ने आरएम का जो फॉर्म भरा था, तो आरएम के ज्यादा बच्चों ने वो दी थी एग्जाम। तो जैसे अपन बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी वालों की, तो एससी कैटेगरी वालों का आराम से 100 से नीचे मार्क्स पे एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी वालों का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, यानी कि उनके अगर डिक्टेशन को मिलाकर भी 100 मार्क्स बन रहे हैं तो उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा। उसके अंदर अब आगे अपन बात कर लेते हैं कि आपकी जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए हेड कांस्टेबल आरएम की आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो उसके लिए आप सबको एक चीज अच्छे से बता देता हूं कि आरएम के अंदर आपकी यूआर के अंदर वो बच्चे भी इंक्लूड होंगे जिनके अच्छे खासे ज्यादा मार्क्स हैं, यानी कि जो बच्चे, जिन बच्चों का ओबीसी वगैरह में सर्टिफिकेट वगैरह नहीं था, तो उन बच्चों को भी यूआर में काउंट किया जाएगा। तो इसकी जो कट ऑफ है वो आप 120 तक मान के चलो, 120 नंबर तक आपकी कट ऑफ जा सकती है इसके अंदर यूआर की कैटेगरी के अंदर। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अपन बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके कितने होने चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस में उन्हीं बच्चों को काउंट किया जाएगा जिनके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास में था उन्हीं बच्चों को इसमें काउंट किया जाएगा। इसके अंदर अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था तो उनको यूआर में काउंट किया जाएगा, यानी कि उनके अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं कि 95.5 आपके मार्क्स थी यानी कट ऑफ थी, तो इसके अंदर आगे आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, तो वो सारी चीजें आपको बता देता हूं कि इसके अंदर आप 110 नंबर तक आप मान लो, बाकी 105 से 110 नंबर के बीच में आपका हो जाएगा। लगभग आप 110 नंबर तक मान के चलो, 110 नंबर तक आपका जो एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया है वो 110 नंबर तक आपका रहने वाला है। ओबीसी कैटेगरी की अपन बात करें तो ओबीसी की आपकी कट ऑफ है वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, ओबीसी की ज्यादा नहीं बढ़ने वाली, यानी ज्यादा से ज्यादा आप 125 से 30 के बीच में जिन भी बच्चों के मार्क्स बन रहे हैं कहीं से भी अगर आपको मैच कर रहे हैं, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि हमने वहां से किया, तो कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बाकी लगभग आप एक्सपेक्टेड मान के चलो इसके आसपास में आपके सही होते हैं। कि किसी भी टीचर ने कराए होंगे, एक दो क्वेश्चन उसमें गलत हो सकते हैं, क्योंकि आंसर की अभी तक जारी की नहीं गई है। आंसर की जब तक जारी नहीं की जाती है तो ये नहीं पता चलता है कि बीएसएफ ने कौन से क्वेश्चन को सही माना है, कौन से क्वेश्चन को गलत माना है, तो वो अलग अलग चीजें होती हैं। तो एक दो क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी वो सेम ही आपके आंसर रहने वाले हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि एससी एसटी कैटेगरी है, इनकी जो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो इनकी आप सबको बता देता हूं कि 15 से 20 नंबर इनकी कट ऑफ बढ़ेगी। ज्यादा 15 नंबर मान के चलो इनकी कम ही कट ऑफ बढ़ेगी, यानी कि 12 से 15 के बीच में अगर किसी भी बच्चे के मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि 66 के अंदर आपसे 15 से 15 नंबर मान के चलो। इसके बाद में
जिस भी बच्चे के बन रहे हैं, यानी लगभग 80 नंबर के बीच में अगर किसी भी बच्चे के बन रहे हैं तो वो उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वाले हैं, उनकी जो कट ऑफ हो कितनी बढ़ सकती है, तो उनकी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर बढ़ सकती है, वो भी आपकी नहीं बढ़ेगी। तो ये रह गई कट ऑफ की बात कि कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी किया जाएगा, यानी रिजल्ट का जो डेट है वो कौन सी रहने वाली है। तो मैंने पहले भी आप सबको बताया कि अप्रैल के सेकेंड वीक, लेकिन इस अभी जो आप सबको बता देता हूँ कि अप्रैल के फर्स्ट वीक के तक भी आ सकता है एक्सपेक्टेड, क्योंकि पूरी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और ऑलरेडी उनके पास में टाइम बचा हुआ है, पूरा डाटा वगैरह सबमिट हो चुका है। दिल्ली वालों का जो एडमिट कार्ड था, यानी कि दिल्ली वालों का जो फिजिकल मेडिकल का एडमिट कार्ड था वो थोड़ा सा लेट आया था, तो उनका सिर्फ उनका डाटा बचा हुआ है, बाकी बच्चों का डाटा कंप्लीट हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें बता देता हूँ कि उससे पहले ही आपका रिजल्ट आने के पूरे चांसेज हैं, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है, तो जल्दी ही आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी कब तक जारी की जा सकती है, यानी नेक्स्ट वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसकी फाइनल लिस्ट आपकी जारी की जाती है उसके जस्ट बाद में, यानी अप्रैल के जो लास्ट वीक तक अपन मान के चलें, अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका जो सेकंड वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन जरूर से आपका इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी जैसे ही इन्फॉर्म किया जाता है तो आप सबको चैनल के माध्यम से जरूर से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि जैसे इन्फॉर्मेशन आए तो आप सबको मिल सके। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।